ओम शांति। आज है 12 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू आपा ने दशा के बारे में बतावे कि जब बाबू आपा ने ज्ञान सुनावे बा हुए अपने अंदर बृहस्पति की दशा बैठनी ज्ञान की समझूँ आपा हर काम करने लग जाए ज्ञान और योग हूँ। और जिया ना समझी में आपा कोई काम करने लग रहा या बाबा की याद हूँ दूर होनो और माया मैंने बोला माया के परवश होनो माया के वश होनो। बाबू कहने लग रहा कि मैंने बोला राहु दशा अगर योग पर ध्यान को नहीं तो बेंगी के रिजल्ट होएगी। और निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ भी बाबू बताने लग रही है। भी याद में क्या रहना है कि मैं तो परमात्मा को बच्चा हूँ, तो परमात्मा के कहीं सा लड़ाई झगड़ो करे, परमात्मा की कोई छोटी सी बात न सुन के हलचल में आवे, कहेंगे ना अच्छी बुरी बातें न सुन के बाबा का कोई विचार थोड़ी चल रहा है। बाबू क्या है, बाबू तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सदा ही आनंद स्वरूप है। तो यह चीज़ें याद रखनी है कि मैं तो भगवान को बच्चा हूँ। बाबू आज की मुरली में योग पर पूरी युक्ति भी बताई है और सागे ध्यान रखने की भी बात बताई है। अगर ध्यान नहीं रखांगा तो माया आवेगी, क्रोध आवेगो। और पहले तो अपन आई चेकिंग करनी है कि मैंने क्रोध आवे कद कद है, कौन के करे जब मैंने क्रोध आवे, तो वह टाइम आपने थोड़ो योग पर ध्यान देना है। पहले तो चेकिंग करो भी मैंने कौन से टाइम ज़्यादा क्रोध आवे, तो ही अपन ध्यान रख सकांगा। और बिया तो योग है ही अपनों सारे दिन योग में ही रहा, लेकिन जैन टाइम कोई इंसान अपन कोई बात कहने लग रही वह टाइम मेरे के प्रति स्वभाव होगा वो चेक करना है। जब अपन बदलांगा बठे रुकनो है बठे अपन। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो उसकी क्या रिजल्ट होती। निरंतर याद में रहने की युक्ति क्या है। उत्तर है अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टा कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहल्ला डाल दो, क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है उन्हें याद में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। आज बाबा को पहला नाम किया हुआ है वृक्षपति। खास और आम दो अक्षर होते हैं, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। आत्मा बृहस्पति की दशा बैठना जीवन मुक्ति यानी जिका अपना विकार आत्मा ने बांध रखे है, तंग करन लाग रहा बाहू मुक्ति पद पा ले, स्वराज्य पा ले। क्योंकि सच्चा बाप जो है जिसको सच कहते हैं वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार परम धाम में। आत्मा आप आपके सेक्शन में जाके बैठ जाएगी धर्म के अनुसार, जिसो भी आत्मा को धर्म हुआ वो। कलयुग अंत तक आते रहते हैं, हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। राजा कौन है, जिको समझूं आपके ज्ञान और योगों खुद के ऊपर स्वराज्य लेने लग रही है, बा आत्मा राजा है। तो
अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। और याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। बाबा के नाम बताए है, स्वर्ग की दशा, जीवन मुक्ति की दशा, बृहस्पति की दशा अब अपना ऊपर बैठी है। तो ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है, इसकी भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्कर खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए बूटी सुगा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर के तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाई, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। कोई आपन कवे भी थे शास्त्र न मानो के, तो बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज़ है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला और ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान। रक्षा दुश्मन से की जाती है और बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज़ का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। तो बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। अब आपने नई दुनिया आने लग रही है तो आप कह नई दुनिया कही जाए सतयुग ने, सतयुग शुरू हो जाए। त्रेता में थोड़ो सो के पुराना हो जाए। वो मान लो पुराना संस्कार अपने अंदर 25% है तो त्रेता का गुण है, तो वह है चंद्रवंशी। पुरानी आदतें पुराना संस्कार है, अभी अपने अंदर है, नया अभी पूरा आया को नहीं, तो अभी त्रेता युगी है। उनकी निशानियां देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। तो सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि रामपुरी जाएं, सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाते भी है ना कि चलो वृंदावन भजो राधे गोविंदम। तो वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। तो समझदार बच्चे बच्चियां जो होते हैं वह श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना,
सब चाहते हैं कृष्णपुरी, अभी तो है कंसपुरी रावण की पूरी। खुद ना आपा कृष्ण वर्गो बनानो है, कृष्णपुरी बनानो है। तो कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब तो बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो आओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राम राजकुमार से जुड़ लो। ये समझ की बात है ना, यानी खुद अभी इतनो पुरुषार्थ करो कि एक राजा की तरह रहना शुरू करो। राजकुमार को झूलने का मतलब अभी अपन समझ है, ज्ञान है, तो एक राजा की तरह रहो। तो ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन हातम ताई के नाटक बने हुए हैं। ए नाटक बनेड़ो है नहीं क्या, कभी वो जिन कहन तो मैंने काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, के हुक्म मैं बताओ। तो एंगो मतलब कि मन ने नहीं एने याद में लगाए रखो तो व्यर्थ में कौन जाओ। याद में रहने के लिए मुख में मोहल्ला डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ न कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं, जब बाप आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गए, उन्हों के फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव बाबा भी तो होकर गए हैं, तभी तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, आकर क्या किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धि आदि जो भी धर्म संस्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है। अब आपने स्वास्तिका सतियो बनावे नहीं सांथियो कह दो तो बेंगा 4 हिस्सा हुआ, तो वो एक चढ़ती कला गो, फिर भी थोड़ी कम कला गो, फिर कम कला गो, और फिर वापिस ऊपर चढ़ती कला गो। तो यहाँ 4 हिस्सा बनाएड़ा है। आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में भी चावल का अंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म बना दिया है, कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। तब आप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले से तो प्रधान फिर रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले समझदार हैं, वहाँ तो बम ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बम फेंकने से आग लग जाती है। तो मनुष्य भी झट ख़त्म हो जाएंगे, बम्बोर को आग लगनी है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव ख़त्म हो जाते हैं, फिर उस समय कोई ऐसा प्रबंध नहीं रचता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है। वह वो बता भी विनाश इं होने लग रहे, तो आपने विनाश किया होगा। अच्छा संस्कारों को क्रोध आयो और सारी चीज़ खत्म, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, वह आपने समझाया यूरोप वासी ऐसे ऐसे बम छोड़ेंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कलप पहले वाले कलप पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कलप पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाएगी। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को गिरा देते हैं, योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया बिगन डालती है। बाप का बच्चा बन प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे,
फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं ये रक्त की नदियाँ बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है, वह है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है, सूक्ष्म वतन में सुबिरस पिया, ये किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं और बाबा हमें वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इससे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सुबीरस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए हैं। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बुझाए, बहुत मदद की आईवेल में, तो भी आज नहीं है। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको पता नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि है, ये स्पिरिचुअल ज्ञान तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही सिवाय नमक गाते हैं, उन्हीं की महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। बबुलनाथ भी कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं, और बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, तो इनका नाम बबुलनाथ है। अब बाबा का नाम शिवाय कह दो, और आज की मूल्य में बताने लग रहे हैं ना कि ये बबुलनाथ है। कांटा ने फूल बनाना रहा बृहस्पति है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, अर्थात अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बेस्ट बैठ समझाते हैं, उनका नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कहते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आया तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी लगा देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे हैं। योग कितना मशहूर है। अब तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है, पटरानी बनाते हैं। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अब 3 बाप है। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुहल्ला डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना। दूसरे इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान है निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी बनो। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है।
ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। एक धागो देखो, वो धागो ही है नहीं, वही अपन देह अभिमान में ले गया ला रहे, और वही धागो अपन देह अभिमान पार ले जाना रहे। तो वो के चीज को धागो है? मैंपन को। जब मैंपन उल्टे रूप से आता है तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास का नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। भी अपन कोई आत्मा को मान नाम शान कौन चाहिए? अपन के एक बस बाबा की याद। तो मैं अपन को धागो याद रखना है कि वो धागो मैंने ऊपर ले जाने लग रही है, नीचे खींचने लग रही है। ये योग का अभ्यास है। एक धागो देखेंगे आप ज्ञान में बैठ के योग में, और वो देखो वो धागो मन बाबा का नहीं ऊपर बाबो मन खींचने लग रहे वे धागा के सागे। यह भी आप मन ने योग लगा के बाबों जोड़ सका। स्लोगन है, किसी भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। कहेंगे अच्छी बात आप सुन ली, बुरी बात सुन ली तो घृणा भाव आ गयो, वो भी परमत है। ए व्यक्ति सारा है संकल्प में व स्वपन में भी जब अपवित्रता का अंश न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। तो अब आज धारणा की बात बताइए कि जिका है सोच में और सपना में भी कोई विकार नहीं हुआ, वह एक सच्चा ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण धर्म है। तो अपनी सोच यानी विचारा में भी कहेंगे लिए कुछ उल्टो ना होवे, तो वह सच्चा ब्राह्मण कहे बेंगे लिए कुछ भी सहन करना पड़े। अच्छा, ओम शांति।